जय श्री राम। आपने धाम परिचय, दरख्वास्त क्या है, अर्जी क्या है, बंधन क्या है, ये सब चीज़ें श्री बालाजी धाम हास्य यूट्यूब पर हम ऐसा समझते हैं कि आपने देख लिया होगा। आइए आज हम बात करते हैं अवधान या चमत्कारिक आयाम। पहली बात तो आप समझ लीजिए अवधान क्या है। अवधान एक संस्कृत का शब्द है। अवधान का मतलब है अपने चित्त की वृत्तियों का नाश करके चित्त को एकाग्र करके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे आपके पास, मेरे पास 5 भौतिक शरीर है, पंच तत्व का बना हुआ है। ये 5 भौतिक शरीर अन्नमय कोश इसको बोलते हैं, अन्न से पोषित होता है। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारणमय शरीर है, अंत में विज्ञानमय और बिल्कुल अंत में आनंदमय, जिसको पूर्ण मोक्ष कहा गया है, जिसको वैकुंठ कहा गया है, जहाँ से लौट करके पुनः जन्म नहीं होता किसी भी साधक का। इस अवधान में, इस आयाम में साधक को अपने ही आसन पर लेटना होता है। बिल्कुल कोई मन में कल्पना नहीं करनी, कोई किसी भी प्रकार की कोई धारणा नहीं बनानी। एक वस्त्र लेकर के आना होता है, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, संभव हो तो पीले रंग का आसन लीजिए जिस पर साधक लेट सके। जब दरबार में हमें आदेश होते तो हम कहते हैं आप लेट जाओ। ऐसे में हम डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा का आह्वान करते हैं। डिवाइन एनर्जी जैसी आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो जो आपने पहले दरख्वास्त जो लगाई है, रपट जो भगवान को लगाई है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरी टांग में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, शुगर है, बीपी है या काम धंधे में दिक्कत है, दिक्कत के पीछे जड़ में कारण क्या है वो आप नहीं जानते। ग्रह नक्षत्र है या कोई नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है या पितृदोष है या प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म कृत संचित किसी पाप कर्म के कारण ऐसा हो रहा है। ऊपर से आप पाठ पूजा करते रहते हो लेकिन कारण आप नहीं जानते, इसलिए समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। दिव्य अवधान में आप संकल्प आपने कर दिया, दरख्वास्त के माध्यम से आसन पर लेट गए। अब जैसे हम आह्वान करके डिवाइन एनर्जी का आह्वान करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, दैवीय शक्ति तुरंत प्रभाव से आपके शरीर के उसी हिस्से में जाएगी, आपकी बॉडी को हील करती है और दैवीय शक्ति की सहायता से तुरंत जन्म जन्मांतर का जो कूड़ा कचरा है, कार्मिक गार्बेज है, जो पाप की गठरी आप लेकर के ढो रहे हो, वो रिलीज हो जाती है। सदा सदा के लिए वो बीमारी आपकी चली जाती है। इसमें साधक को केवल श्रद्धा और विश्वास दिखाना होता है। डोनर भगवान की कृपा से हम हैं, रिसीवर आप हो। तो रिसीवर को क्या करना होता है? केवल श्रद्धा और विश्वास कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं और मेरे ही अपने भगवान हैं। मेरी इस बीमारी को मेरे भगवान जी जरूर दूर करेंगे। भगवान के जिस रूप स्वरूप को आप मानते हो उन्हीं का ध्यान चिंतन करके केवल आसन पर लेट जाएं। दैवीय शक्ति की सहायता से, दैवीय कृपा से पल भर में, क्षण भर में अवधान करने मात्र से ही दूर हो गए। बाकी डिटेल में आप इसके बारे में धाम कार्यालय में पूछ सकते हो। आशा है हमारी बात आपके समझ में जरूर आई होगी। जय श्री राम।